एवरीवन, माय नेम है खुशनूर सिद्दीकी एंड आई एम रियली सॉरी कि ये वाला जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया बिकॉज कुछ पर्सनल काम थे एंड फिर ये जो केस के बारे में आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ा ज़्यादा ही माइंड को डिस्टर्ब कर गया था क्योंकि केस ही कुछ ऐसा था है। आपने 2022 में श्रद्धा वोलकर का केस सुना होगा जिसमें श्रद्धा के बॉयफ्रेंड ने उसका कत्ल किया और उसकी बॉडी के कई सारे पार्ट यानी कि 35 पार्ट किए थे और उसको फ्रिज में रखा था और डे बाई डे उन पार्ट्स को लेकर जाता था, जंगल में फेंक के आता था तो कभी नाले में फेंक के आता था और फेंकने के बाद अपने फ्रेंड के साथ पार्टी भी एंजॉय करता था और घर पर आकर उसे ऐसा लगता था कि वो इस केस से बिल्कुल बच जाएगा और धीरे धीरे बॉडी के पार्ट यानी कि पूरी बॉडी को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कुछ ही दिनों बाद पकड़ा जाता है और उसकी सजा मिल जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग केस हांगकांग शहर में देखने को मिला। वैसे मैं आपको हांगकांग के बारे में बता दूं, हांगकांग दुनिया के सबसे सेफेस्ट शहरों में एक होता है। यहाँ पर हांगकांग शहर की सबसे मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर की जान ली जाती है और उसके बहुत सारे टुकड़े किए जाते हैं इलेक्ट्रिक आरी की मदद से। और जिसने जान लेता है उसका दिल नहीं भरता है तो वो उसका गला काट के उसको उबालता है और उसका सूप बनाता है और फिर उसको एंजॉय के साथ पीता है। ये केस है हांगकांग के सबसे रिचेस्ट पर्सन की लड़की का जिसका नाम होता है एवी चॉय। एवी चॉय का जन्म 1994 में हांगकांग के सबसे रिचेस्ट पर्सन के घर पर होता है। एवी चॉय बचपन से ही लग्जरी लाइफ स्टाइल में पली बड़ी थी और दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार था, लगाव था। थोड़ी बड़ी हुई उसने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया और बहुत जल्द वो हांगकांग शहर की सबसे मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर बन गई थी। एवी चॉय को अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर घूमना बहुत ज्यादा पसंद था एंड जब वो 18 साल की होती है तो उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है एलेक्स क्वांग। एलेक्स क्वांग एक मिडिल क्लास बंदा होता है लेकिन फिर भी एवी चॉय को उससे प्यार हो जाता है। ये दोनों ही लोग एक दूसरे को बेहद ज्यादा प्यार करते थे तो एवी चॉय ने अपने फैमिली से इसकी परमिशन लेनी चाहिए शादी की। तो एवी चॉय की फैमिली ने डायरेक्टली मना कर दिया बिकॉज वो काफी रिचेस्ट पर्सन होते हैं और ये एलेक्स मिडिल क्लास का होता है तो वो लोग इस शादी के लिए खुश नहीं होते हैं। लेकिन एवी चॉय एलेक्स से लव मैरिज कर लेती है। एवी चॉय एलेक्स को 70 करोड़ रुपए का घर उसको गिफ्ट करती है। अब उस लग्जरी हाउस में एलेक्स के मम्मी पापा, उसका भाई और एवी चॉय सब लोग बड़े ही प्यार से रहते हैं और एवी चॉय अपने सास ससुर का बहुत ज्यादा प्यार से ख्याल रखती थी। एवी चॉय की जो पर्सनल नेटवर्थ इनकम है वो मैं आपको बता दूं वो समथिंग 1 मिलियन हांगकांग डॉलर के आसपास होती है। इसलिए अब एलेक्स की फैमिली के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, सभी का एकदम लग्जरी लाइफ स्टाइल हो जाता है। और एवी चॉय अपने पर्सनल ड्राइवर के तौर पर एलेक्स के भाई को जॉब दे देती है। पूरी फैमिली एकदम खुश रहती है, दिन कटते जाते हैं। आफ्टर 3 साल बाद एवी चॉय एलेक्स के 2 बच्चों की माँ बन जाती है और फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और एलेक्स एवी चॉय के बीच में अब थोड़ा सा मन मुटाव रहने लगता है। एक दूसरे से रोज बहस या फिर थोड़ी लड़ाई ऐसा उनका डेली का हो जाता है और कुछ ही दिनों के बाद एवी चॉय एलेक्स से डिवोर्स ले लेती है। एवी चॉय अपने घर पर वापस चली जाती है लेकिन फिर भी जब भी एवी चॉय का मन करता था तो वो अपने सास ससुर के पास जाती थी, उनसे मिलती थी, उनका ख्याल रखती थी और वापस अपने घर आ जाती थी। कुछ दिनों के बाद एवी चॉय को अपना स्कूल फ्रेंड मिलता है जिसका नाम होता है मैक। वो उसे डेट करना स्टार्ट करती है और डेट करते करते दोनों लोग फिर से एक बार एवी चॉय मैक से शादी कर लेती है। अब मैक के साथ रहने लगती है लेकिन फिर भी जब भी उसका मन करता था तो वो एलेक्स के भी घर पर जाती थी और सभी से मिलती थी, सभी से साथ प्यार से पेश आती थी और उसके बाद फिर से मैक के पास आ जाती थी। इस बात से मैक को बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होती थी बिकॉज वो भी उसे बहुत ज़्यादा एवी चॉय को प्यार करता होता है। और कुछ ही दिन बीतते हैं फिर एक बार फिर से एवी चॉय मैक के 2 बच्चों की माँ बन जाती है। अब एवी चॉय के 4 बच्चे होते हैं, 2 एलेक्स के, 2 मैक के। एवी चॉय अपने दोनों बच्चों को कभी कभी एलेक्स के घर पर लेके जाते थे, दादा दादी से मिला लाती थी। इस तरह से मतलब सब कुछ होने के बाद भी एवी चॉय अपने सास ससुर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और यहाँ तक कि जो उसका पर्सनल ड्राइवर था, जो एलेक्स का भाई था, उसको भी जॉब से नहीं निकालती है और मैक के साथ रहती है। लेकिन मैक के साथ जो शादी करती है वो मतलब लीगल नहीं थी, फिर भी वो एक शादी के ऐसे ही शादी मान लेते हैं कि हाँ हम लोगों की शादी है।
फिर एक दिन एवी जॉय अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए घर से निकलती है, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचती है। स्कूल से फोन आता है कि बच्चों को लेने के लिए कोई नहीं आया। मैक इधर से आप बोलता है कि एवी जॉय गई, तो बोलती है कि एवी जॉय से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। तो मैक जब नंबर ट्राई करता है तो नंबर ऑफ जाता है। वो थोड़ा घबरा जाता है और वो इधर उधर ढूंढता है। जब एवी जॉय का पता नहीं चलता है तो वो जाके हांगकांग शहर के एक पुलिस स्टेशन पर इस केस को दर्ज कराता है। अब एवी जॉय एक तो मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है और उनके सबसे रिचेस्ट पर्सन की लड़की होती है, तो इसलिए पूरा का पूरा पुलिस एक साथ एवी जॉय को ढूंढने लग जाता है। पहले दिन वो नंबर ट्रेस करते हैं लेकिन नंबर नहीं मिलता है। दूसरे दिन भी सभी से पूछताछ करते हैं, एलेक्स के घर पर भी, मैक के घर पर भी और एवी जॉय के मम्मी पापा से भी, लेकिन उनको कोई भी क्लू नहीं मिलता है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर चुकी होती है। वो हर बंदे के पीछे अपने कुछ पुलिस वाले भेज देते हैं कि उनकी निगरानी रखो कि ये कहाँ कैसे जाते हैं, और इस तरह से वो एवी जॉय को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। 3 से 4 दिन ही गुजरते हैं। पता चलता है कि जो एलेक्स के जो पिता हैं वो शहर से दूसरे गांव की तरफ जाते हैं, वहां पर एक घर में रुकते हैं 2 से 4 घंटे और फिर वापस आ जाते हैं। तो पुलिस एक साथ सब मिलकर उस घर में तलाशी करने जाते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि एवी जॉय का जो हैंड पर्स था वो वहां पर पड़ा हुआ है। सूप के कुछ बर्तन मिलते हैं, वहां पर अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक आरी मिलती है, हथौड़ी मिलती है। इस तरह से जो बूचड़ खाने में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो उस घर में देखने को मिलते हैं। वो लोग फ्रिज को खोलकर देखते हैं तो सभी शॉक हो जाते हैं। वहां पर एवी जॉय के बॉडी के पार्ट अलग अलग रखे होते हैं, बहुत सारे। तो इसके बाद पुलिस एलेक्स के घर वालों को अपने हिरासत में लेती है और पूछताछ होती है। इसके बाद वो लोग कबूल करते हैं कि हाँ, मैंने एवी जॉय को कत्ल किया है, उसको मारा है मैंने। तो पुलिस उनसे एवी जॉय को कैसे मारा इस चीज के बारे में बात करती है, क्यों मारा इसके बारे में बात करती है। तो वो लोग बताते हैं कि जब एवी जॉय अपनी कार में बैठती है, जो उसका पर्सनल ड्राइवर होता है वो एलेक्स का भाई होता है। रास्ते में वो कार रुकता है, वहां पर एलेक्स मिल जाता है। एलेक्स उसको उस कार में बैठने के लिए मना लेता है कि मुझे थोड़ा सा आगे काम है, और इस तरह से उसे बोलता है कि, तो एवी जॉय मान जाती है, उसको अपनी कार में बैठा लेती है। और जब वो कार में बैठ जाता है तो एलेक्स उसके सर पर हथौड़ा मारता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और फिर एलेक्स अपने भाई को इशारा करता है कि उस घर की तरफ ले लो, जो घर उन्होंने बहुत ही जल्द किराए पे लिया होता है। वहां पर जाते हैं, एवी जॉय को कार से निकालते हैं, घर पर ले जाते हैं और उसको इलेक्ट्रिक आरी से बहुत ही छोटे छोटे पीस में काटते हैं और उसके सर का सूप बनाते हैं। फिर सारे लोग मिलकर उस सूप को पीते हैं। जब उनसे इस मारने का रीजन पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जो एवी जॉय ने गिफ्ट किया था 70 करोड़ रुपए का घर, वो वापस मांग रही थी, इसलिए हम लोगों को गुस्सा आता है, इस वजह से हम एवी जॉय की जान ले लेते हैं।